एहसास है कि मैं स्याकार हूँ, इसलिए कि वहां तो बंदा झूठ भी नहीं बोल सकता, जबान पर पाबंदी होगी, इसलिए बंदा इतराज करेगा, ए मौला मैं मुजरिम हूँ, गुनहगार हूँ, स्याकार हूँ, बदकार हूँ, इसी आशियार हूँ। फरिश्ते कहेंगे उठा करके जहन्नम में तुझे डाल दिया जाएगा। वो नौजवान फरिश्तों के वसीले से रब्बे कायनात की बारगाह में अरीज़ा पेश करेगा, ए रब्बे कायनात मैं गुनहगार हूँ, स्याकार हूँ, बदकार हूँ, लेकिन एक अरीज़ा है, फरिश्तों के वसीले से रब्बे कायनात की बारगाह में फरियाद है, ए मौला थोड़ी देर के लिए मुझे मोहलत दे दी जाए, थोड़ी देर के लिए मुझे इजाजत दे दी जाए, थोड़ी देर के लिए मुझे वक्फा दे दिया जाए, उसके बाद मैं जहन्नम में डालने के लिए तैयार हूँ। फरिश्ते रब्बे कायनात की बारगाह में हाजिर होंगे, अर्ज़ करेंगे ए पालनहार परवरदिगार रब्बुल आलमीन, जिस बंदे के बारे में तूने हुक्म दिया है कि नौजवान को उठा करके जहन्नम की बढ़ती हुई आग में डाल दिया जाए, वो नौजवान तेरी बारगाह में फरियाद कर रहा है, हम लोगों के वसीले से तेरी बारगाह में ये फरियाद कर रहा है, ये अरीज़ा पेश कर रहा है, ए पालनहार परवरदिगार रब्बुल आलमीन, वो बंदा गुनहगार है, स्याकार है, बदकार है, इसका शार है, उसे इस बात का इतराफ है कि बहुत बड़ा मुजरिम है, उसे इस बात का इतराफ है कि बहुत बड़ा गुनहगार है, लेकिन तेरी बारगाह में फरियाद कर रहा है, थोड़ी देर के लिए उसे मोहलत दे दी जाए, मैदान महशर का आलम है, थोड़ी देर का उसे वक्फा दे दिया जाए, थोड़ी देर का उसे वक्त दे दिया जाए, उसके बाद वो जहन्नम में जाने के लिए तैयार है। रब्बे कायनात की रहमत में जोश पैदा होगा, रब्बे कायनात इरशाद फरमाएगा, अरे फरिश्तों ठीक है, थोड़ी देर के लिए उसे मोहलत दी जाती है, उसके बाद उसे बाहर जहन्नम के बढ़ती हुई आग में डाल दिया जाएगा। फरिश्ते ऐसे करेंगे, ठीक है मौला। फरिश्ते आकर कहेंगे, ए नौजवान अल्लाह ने तेरी बात को मंजूर कर लिया है, थोड़ी देर के लिए तुझे मोहलत दी जाती है। हज़रात गिरामी जरा सोचो तो सही, मैदान महशर के उस मैदान में वो नौजवान इंसान भटक रहा होगा, कभी दाहिने जाएगा, कभी बाएं जाएगा, कभी आगे जाएगा, कभी पीछे जाएगा, 50,000 साल का वकील है, अजीब गरीब कैफियत है, सूरज सराने से पर है, जमीन तांबे की है, किसी का पसीना घुटने तक, किसी का टखने तक, कोई पसीनों में डुबकियां लगाए। आलम तो ये है कि जानते हैं, आवाज आई खुदाए का हार है गजब पर, खुले हैं बदकारियों के दफ्तर, बचा लो आकर मेरे पैगंबर कि सख्त मुश्किल हिसाब में है। हमें तो एहसास नहीं होता कि मर के एक दिन कब्र में भी जाना है, मनो मिट्टी नीचे दफनाने के बाद कोई तुम्हारे कब्रिस्तान पर 1 घंटे रुकने के लिए तैयार नहीं होगा। वो अंधेरा घर अकेली जान तब घुटता दिल था, खुदा को याद कर प्यारे वो साथ आने वाली है। तुम्हारा बेटा कब्रिस्तान पे 1 घंटे रुकने के लिए तैयार नहीं, तुम्हारा दोस्त तुम्हारे कब्रिस्तान पर 1 घंटे रुकने के लिए तैयार नहीं, कोई फातिहा पढ़ने के लिए तैयार नहीं है। आज पोते को अपने दादा की कब्र का पता नहीं है, आज पोते को अपने परदादा की कब्र का इल्म नहीं है कि उसके परदादा की कब्र कहाँ है। हज़रात गिरामी जरा सोचे तो सही, कब्रिस्तान में जाने के बाद तो लोग वापस चले आते हैं, हाय गाफिल वो क्या जगह है जहाँ 5 जाते हैं 4 फिरते हैं, और कब्र में जाने के बाद तो अजीब गरीब आलम है, खड़े हैं मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई यावर, बता दो आकर मेरे पैगंबर कि सख्त मुश्किल जवाब में है। और मैदान महशर में नफसी नफसी का आलम, ऐसे आलम में वो नौजवान इंसान कभी दाएं जाएगा, कभी बाएं जाएगा, कभी आगे कभी पीछे। मेरे मुखातब माँ बाप हैं जो इस महफिल में मौजूद है, खासतौर से हमारी माएँ हैं, खासतौर से वो बाप है जो अपने आप को बाप तो कहलाते हैं, परेशान के साथ चौराहे पर बैठ कर ये कहते हैं, होटल पर बैठ कर ये कहते हैं, मेरे 3 बेटे हैं, तीनों बेटे बाहर रहते हैं, कमाते हैं सऊदी में, एक 50,000 भेजता है, एक 40 भेजता है, एक 40 भेजता है, 40 80 और 50 1,30,000 की आमदनी है मेरी। बड़ी शान के साथ चाय के होटल पर कालम को टाइट करके एक बाप बताता है, मेरे 3 बच्चे हैं, 1,30,000 कमाते हैं। अरे यार अच्छी बात है कि तुम्हारी दुआ है, बेटे तरक्की कर रहे हैं, लेकिन जरा बताओ तो सही, 3 बच्चों में से कौन बेटा है जो नमाज की पाबंदी करता है? तीनों बच्चों में कौन बेटा है जो बाकायदा रोजे की पाबंदी करता है? तुम्हारे 3 बेटों में से किस बेटे ने अपने सरकार की सुन्नत को अपने चेहरे पर सजाया है? तुम्हारे बेटों में से कौन बेटा है जो बाकायदा शरीयत की पाबंदी करता है, इस्लाम के कवानीन पर अमल करता है? अरे यार कौन बेटा है जो नमाजों की पाबंदी करता है? शान के साथ बताते तुम्हारे 3 बेटे हैं, तीनों बेटे नमाजी हैं, 3 बेटे हैं जिसमें 2 हज कर चुके हैं, 1 की हज की तैयारी है, 3 बेटे हैं, तीनों ज़कात निकालते हैं, तीनों रमजान के रोजे पाबंदी के साथ रखते हैं, तीनों पड़ोसियों का ख्याल रखते हैं, माँ बाप की खिदमत करते हैं। लेकिन हज़रात गिरामी ये तो हमने सिखाया नहीं, कभी उनको मदरसे से करीब नहीं किया, कभी उलमा से करीब नहीं किया, कभी मस्जिद से करीब नहीं किया, कभी अच्छी चीजों से करीब नहीं किया, कभी दीनी मजलिसों से करीब नहीं किया। अरे यार अगर तुमने अपने बच्चों को दीन से करीब किया होता तो बड़े होने के बाद ये तुम्हारे वफादार होते, ये फरमाबरदार होते, लेकिन तुमने दीन से करीब ना किया। अब तवज्जो के साथ आखिरी जुमला सुने, अगर तुमने अपने बच्चों को दीन से करीब ना किया, मशाइख से करीब ना किया, मस्जिद और मदरसे से करीब ना किया, तो सुनो कल मैदान महशर नौजवान इंसान थोड़ी देर के लिए मोहलत मांगता है, मोहलत मिल गई, इजाजत मिल गई, मैदान महशर में कभी दाएं जानिब, कभी बाएं जानिब, कभी पूरब, कभी पश्चिम, कभी उत्तर, कभी दक्षिण, चक्कर लगाते 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 मैदान महशर में अपने बाप के करीब पहुंचेगा। और जब अपने बाप के करीब पहुंचेगा ना तो अपने बाप के गिरेबान को या एक रिवायत के मुताबिक अपने बाप के कंधे को पकड़ेगा, और कंधे को पकड़ने के बाद अपने
गुनहगार हूँ, सियाकार हूँ, बदकार हूँ, इसके अशार हूँ, मैं बहुत बड़ा मुजरिम हूँ, मुझे इस बात का एतराफ है, मैंने गुनाहों पर गुनाह किया है, इस बात का एतराफ है, मैंने बहुत ज्यादा सियाकारी की है, मुझे इस बात का एतराफ है, मैं इसके अशार हूँ, इस बात का मुझे एतराफ है, लेकिन मेरे गुनाहों की बुनियाद पर मुझे जहन्नम में डालने का तूने हुक्म दिया है, ये भी मुझे मंजूर है, लेकिन ऐ पालनहार परवरदिगार, ये मेरा पाप है, अगर जहन्नम में मुझे डाला जा रहा है तो पहले मेरे पाप को जहन्नम में डाल दिया जाए, इसलिए कि मेरे बाप ने मुझे दीन से दुनिया में करीब ना किया, मेरे बाप ने मुझे इस्लाम से करीब दुनिया में ना किया, शरीयत की तालीमात से दुनिया में करीब ना किया, मस्जिद और मदरसे से करीब मुझे ना किया, मुझे उलमा और अइम्मा से करीब ना किया। अगर करीब किया होता तो मैं भी दीन सीख लेता, मैं भी इस्लाम की बातें सीख लेता, मैं भी सही गलत के बारे में सीख लेता, मैं भी जान लेता कि सच्चाई क्या है, मैं भी जान लेता ईमानदारी क्या है, मैं भी जान लेता वफादारी क्या है, मैं भी जान लेता कि गुनाहगार कैसे बंदा बनता है। मैं गुनाहों में लटपट रहा, मेरे बाप को एहसास ना हुआ, लिहाजा पहले मेरे बाप को जहन्नम में डाल दिया जाए। हज़रात गिरामी जरा सोचे तो सही, एक बेटा अगर अल्लाह की बारगाह में रिक्वेस्ट करे कि उसके बाप को जहन्नम में डाल दिया जाए, तो ऐसे बेटों से तो बेटों का पैदा होते ही मर जाना बेहतर है, या ऐसे बेटों से बेटों का ना होना बेहतर है। जो बेटे अल्लाह की बारगाह में रिक्वेस्ट और गुजारिश करे कि मौला मेरे बाप को जहन्नम में डाल दिया जाए, लेकिन ये कमी किसकी है? माँ बाप की कमी है, ये कमी हमारे बड़ों की कमी है कि उन्होंने अपने बच्चों पर तरबियत पर ध्यान नहीं दिया। जबकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम सिखाओ तो अपने बच्चों को अदब करना सिखाओ, जब तुम अपने बच्चों को सिखाओ 7 साल के हो जाए तो नमाज की तलकीन करो, 10 साल के हो जाए तो मार करके नमाज पढ़ाओ, बालिग होने के बाद नमाज ऊपर माफ नहीं है, सही गलत सिखाना ये माँ बाप की जिम्मेदारी है। अगर तुमने एहसास ना किया तो याद रखना, आगे चल करके तुम्हारे बेटे तुम्हारे वफादार नहीं होंगे, तुम्हारे बेटे तुम्हारे फरमाबरदार नहीं होंगे, तुम इसी तरीके से बाबाओं का चक्कर लगाओगे और गलत बाबा के चक्कर में जाकर के अपने ईमान का सौदा करते हुए नजर आओगे। इसलिए आज जश्न गौसुल बरा में आने वालों, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व कुनू मअस सादिक़ीन, ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ, अपने बच्चों की भी सच्चाई सिखाओ, अपने आप को भी सच से करीब करो और जश्न गौसुल बरा में ये नियत करो, इंशाअल्लाह ताला अपने बच्चों को दीन से करीब करेंगे, अपने बच्चों को इस्लामी तालीमात से करीब करेंगे, अपने बच्चों को शरीयत की तालीमात से करीब करेंगे। जिस तरीके से कॉन्वेंट में स्कूल में पढ़ाने की तुम्हें फिक्र होती है, इसी तरीके से तुम्हें अपने बच्चों को कुरान पढ़ाने की फिक्र होनी चाहिए, इसी तरीके से तुम्हें अपने बच्चों को जरूरियात दीन सिखाने की जिम्मेदारी होनी चाहिए, इसी तरीके से अपने बच्चों को मसलक हक, मसलक अहले सुन्नत वल जमात, आज के दौर में जिसे मसलक आला हज़रत कहा जाता है, उस मसलक के बारे में सिखाना चाहिए, दीन के बारे में सिखाना चाहिए, इस्लाम की बुनियादी बातों के बारे में सिखाने की कोशिश करना चाहिए। अगर तुमने ये काम कर लिया तो समझ लो तुम भी कामयाब हो जाओगे, तुम्हारे बच्चे भी कामयाब हो जाएंगे, लेकिन अगर तुमने ये काम ना किया तो याद रखना बेटा भी नाकाम होगा और बाप भी नाकाम हो जाएंगे। इसलिए हज़रात गिरामी याद रखना, अभी भी वक्त है, बदल दो वक्तों को परवानो खुदा के लिए, चराग बन के चलो बज़्म मुस्तफा के लिए। आज इस कॉन्फ्रेंस में आप आए हैं, यही पैगाम लेकर के जाएं कि अपने माँ बाप की खिदमत करें, मस्जिदों को आबाद करें और अहले सुन्नत वल जमात आपस में इत्तेहाद और इत्तेफाक पैदा करें, इसलिए कि यूनिटी इत्तेहाद में ताकत है और मुत्तहिद हो तो बदल डालो ज़माने का निज़ाम, मुंतशिर हो तो मरो, शोर मचाते क्यों हो। इसलिए पाबंदी के साथ ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि आपस में उलमा भी मुत्तहिद हो जाए, अइम्मा भी मुत्तहिद हो जाए, अवाम भी मुत्तहिद हो जाए। कसम खुदा की, अगर तुम इत्तेहाद का परचम लहरा दोगे, आज खैरों की माँ ने दूध नहीं पिलाया है कि तुम्हारा मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाए। अगर तुम 10 लोग भी इत्तेहाद के साथ खड़े हो जाओगे, कसम खुदा की सैकड़ों लोग तुम्हारे सामने तुम दबा करके भागते हुए नजर आएंगे। इसलिए कि ईमान के आगे कुफ्र की ताकत न कल टिक सकी थी न आज टिक सकती है, लेकिन शर्त यह है कि ईमानी ताकत होना चाहिए, ईमानी जज्बा होना चाहिए, ईमान की मजबूती होना चाहिए और शान के साथ अपने भाइयों से कहो हम तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार है, बस शर्त यही है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम दे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। हज़रात गिरामी, अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि हम सबको प्यारे आका की मोहब्बत को अपने सीनों में बसाने की तौफीक अता फरमाए।